Hello बच्चों, good morning. My name is Abhijit Gupta and you are watching Math or Science YouTube channel. Today we will see Newton's second law of motion. इसके पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था. उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी है उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है F, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा. मोशन क्यों होगा? कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा. तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? इस फोर्स की वजह से आ रहा है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम पढ़ेंगे ये फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं जब कोई बॉडी मूव करती है या फिर एक्सेलरेट करती है. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ देखते हैं. डेफिनेशन आप लिखिए इसकी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied unbalanced force. इसको डेफिनेशन समझने के लिए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ. सपोज आपके पास एक बॉल है, इसका मास m है, ठीक है, और वो u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है. कुछ बॉल है और ऐसे आप धीरे धीरे मूव कर रही है कोई बॉल, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली u. ठीक, अब आपने क्या किया, चलती हुई बॉल को आपने क्या किया, फोर्स लगाया बहुत पीछे से, इस तरीके से आपने फोर्स लगाया F. तो क्या होगा, बॉल जो है वो आगे की तरफ और तेज मूव करेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना. तो आगे की तरफ बॉल मूव हुई t टाइम के बाद, और ये बॉल m है, मास सेम रहेगा, बट उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो उसकी है वो चेंज हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, v. तो यहाँ पे v वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है u से. ठीक है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी. v इज फाइनल वेलोसिटी. t क्या है, टाइम. m क्या है, मास. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, P1 मतलब स्टार्टिंग मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम. दिस इज इनिशियल मोमेंटम. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितना आएगा, m इंटू यू, mu. यहाँ पे P2 मान लो, P2 में फाइनल मोमेंटम. अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने मोमेंटम क्यों पहले पढ़ाया न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट होने से, क्योंकि ये चीज आपको समझ नहीं आती मोमेंटम क्या होता है. तो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी भी स्टडी को, किसी टॉपिक को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए. ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़िए. P2 क्या हो जाएगा, m इंटू v. बहुत बढ़िया, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम. तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट मीन्स होता है टाइम. ठीक है, रेट में रुपए पैसे नहीं, रेट मीन्स टाइम से रिलेटेड बात हो रही है. तो यहाँ पे आप बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, P2 माइनस P1. भाई ये तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है. तो P2 क्या होगा, ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है. और P1 कम होगा क्योंकि ये ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है. तो P2 माइनस P1 क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. रेट मतलब टाइम से रिलेटेड बात हो रही है.
चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। तो यहाँ पे और इसको रिड्यूस करो, चेंज क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम t। ठीक है, अब देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 की वैल्यू कितनी है, mv ओके, माइनस P1 कितना है, सॉरी ये P2 हो गया, ये P1 हो गया, mu अपॉन t। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लो, v माइनस u अपॉन t। यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया, ये क्या है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये क्लास, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था, दिस इज एक्सीलरेशन, याद हो तो v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो जाएगा m इंटू ए। ठीक है, ये इंटू है यहाँ पे। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो याद कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिखेंगे k, यहाँ k आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं तो k आता है। ये ध्यान कर लो, नोट कर लो, माइंड में ध्यान रखना। ठीक है, हेयर k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे k क्या है, 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, k 1 ही आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। दिस इज द फाइनल expression of Newton's second law. Very important topic. So you in your exam it can come proof Newton's second law, तो आपको ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है प्रूफ F इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे ये भी कर सकता है, क्वेश्चन आ सकता है प्रूफ F इज इक्वल्स टू ma। तो आपको ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा फिगर के साथ। ठीक है, नोट कीजिए इसको।